Hi, welcome back to my YouTube channel English Easy Learning. Today I am going to start my topic main verb. मेन वर्ब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस के बारे में बता दूं कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेन वर्ब से पहले आपसे बोला था कि एक छोटा सा टॉपिक आपको मेन वर्ब सीखने से पहले सीखना होगा और वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो बताया था और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो बताया था। अब हम आते हैं इस वीडियो में कि मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है और मेन स्ट्रॉन्ग और वीक मेन वर्ब क्या होती हैं और रेगुलर और इरेगुलर मेन वर्ब क्या होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। मेन वर्ब दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसिटिव वर्ब एंड सेकेंड होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक क्रिया, उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, और अकर्मक क्रिया उसको हम बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, ये होती क्या है? जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे ही आप इससे फाइंड आउट कीजिए। कर्म, सकर्म मीन्स कर्म के साथ यानी विद ऑब्जेक्ट। वो मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आए उनको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं यानी ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ आपको, ही प्लेज फुटबॉल। इस सेंटेंस में फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। व्हाट या हुम लगाकर हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो मेन वर्ब होती है वो ट्रांसिटिव मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रांसिटिव मेन वर्ब पे। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? वो वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट यानी अकर्मक कर्म के बिना आती हैं उसको बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? बहुत सारी ऐसी मेन वर्ब होती हैं जो कर्म के बिना आती हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। सी डांसेस, इस सेंटेंस में इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, या ये हो जाता है कि सी डांसेस इन द स्कूल प्रोग्राम। सी डांसेस इन द स्कूल प्रोग्राम। तो आप ये देखेंगे कि व्हाट और हुम लगाकर इस सेंटेंस में कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट नहीं पाया। अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो दैट मीन्स ये वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। तो आपने लास्ट में ये देखा कि वो वर्ब जिनके बाद या जिनको सेंटेंस में पता करने पर ऑब्जेक्ट हो यानी व्हाट या हुम लगाकर हम पता करें कि उनके साथ ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, और जिनके बाद या सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ये पता करते हैं कि वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये भी कह सकते हैं कि किसी भी काम का प्रभाव केवल और केवल सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, किसी और पर नहीं पड़ रहा, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो इंट्रांसिटिव। नेक्स्ट हमारा होता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का ही यूज होता है। आइए हम देखते हैं वो वर्ब कौन सी होती हैं। जैसे गिव, आस्क, प्रॉमिस, टेल, ये ऐसी मेन वर्ब है जो जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। जैसे ही गिव्स मी अ गिफ्ट, यहाँ पे हम देखते हैं मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही यूज हो रहे हैं। तो वो मेन वर्ब, कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट भी यूज हो जाते हैं यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होता है वॉक, रिंग, मूव। कुछ ऐसी मेन वर्ब होती हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं और जो इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रिंग का ही देती हूँ। द पियोन
द peon rang the bell and their second sentence है the bell rang। अब इस सेंटेंस में rang the bell, रैंक के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में ये ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। तो इस तरीके से एक सेंटेंस और मैं मूव का देती हूं, ही मूव्स द टेबल एंड द अर्थ मूव्स। इस सेंटेंस में आपने देखा मूव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों के रूप में यूज होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट पर। मैंने आपको बताया था क्योंकि कुछ ऐसी मेन वर्ब होती हैं जो जिन मेन वर्ब के सिमिलर उनका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ही फॉट अ ग्लोरियस फाइट। इस सेंटेंस में आपने ये देखा कि फाइट ऑब्जेक्ट है और ये अपनी फॉट मेन वर्ब्स के सिमिलर है कि उसी से बना हुआ है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट कॉग्निट ऑब्जेक्ट होते हैं और ये इस तरह की वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक एग्जांपल दिया था, ही वेंट होम। होम यहाँ पर एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है और वेंट यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो ऐसी वर्ब जो जिनमें एडवर्बियल ऑब्जेक्ट यूज होते हैं वो वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि वर्ब में कॉग्निट ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इनमें ये ऑब्जेक्ट यूज होते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट के रूप में और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो कंप्लीट मीनिंग दे रही होती हैं, कुछ ऐसी भी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जो अपने सेंस को कंप्लीट नहीं करती, यानी अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं करती, वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देती हूँ, सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ आपको कंप्लीट सेंस देने वाली इंट्रांसिटिव वर्ब का। जैसे ही लाव्स, she sleeps। ये ऐसी मेन वर्ब है जो इंट्रांसिटिव मेन वर्ब है जो कंप्लीट मीनिंग दे रही है। वह हंसता है, वह सोती है, इस तरीके की मेन वर्ब आपको कंप्लीट मीनिंग दे रही है सेंटेंस में, ये कंप्लीट प्रेडिकेशन वाली मेन वर्ब है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस वाली मेन वर्ब पर कि इंट्रांसिटिव वर्ब की वो वर्ब कौन सी होती हैं जो इनकम्प्लीट मीनिंग देती हैं। तो वो होती हैं एक टू बी यानी इज एम आर, और वाज वर्ब या सीम्स या अपीयर, बिकम। ये वो वर्ब हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। जैसे मैं एक एग्जांपल से देती हूँ, ही सीम्स, वह प्रतीत होता है। अब ये मीनिंग इसका कंप्लीट दे रहा है, वह प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? तो इसीलिए ये वर्ब कैसी है कि ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कर रही है, दे रही है, तो इसीलिए हम इसके आगे कोई भी कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं, ही सीम्स टायर्ड। अब यहाँ पर हमें ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है कि वह थका हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरीके से वो मेन वर्ब जिसमें किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़े उन वर्ब को हम इंट्रांसिटिव प्रेडिकेशन वाली वर्ब मेन वर्ब कहते हैं, और ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा, ही इज। अब ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन देती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि एक सेंटेंस, एक वर्ड मैंने आपको बोला कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश ग्रामर में, और बहुत छोटा सा टॉपिक होता है इसका कॉम्प्लीमेंट का, बट ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। क्या है? द वर्ड और फ्रेज विच इज यूज्ड टू कंप्लीट
अ सेंस ऑफ अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कोई भी वर्ब और फ्रेज जो किसी सेंटेंस में कोई के सेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हो या किसी मेन वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हो, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट आप समझ गए होंगे। कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में यूज होता है, ऐसा नहीं है कि इंट्रांसिटिव वर्ब में यूज हो, लेकिन सबसे पहले हम यूज करते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सीम्स, ही सीम्स टायर्ड, इसमें टायर्ड वर्ड कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से हमने इंट्रांसिटिव वर्ब में इसका यूज देखा कि इंट्रांसिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। अब हम इसको ट्रांसिटिव वर्ब में कैसे यूज करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट का यूज करने का अलग तरीका होता है। क्या होता है कि ट्रांसिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट किसी भी प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जाता है, जैसे ही filled us with grief, उसने हमें दुख के साथ भर दिया। यानी हमने यहाँ पर ग्रीफ, ये कॉम्प्लीमेंट है। हमने इस सेंटेंस में देखा कि ये सेंटेंस फिल्ड अस तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ही फिल्ड अस, उसने हमें भर दिया। अब ये सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, तो हमने जब विद ग्रीफ लगाया तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी ये ट्रांसिटिव वर्ब के साथ भी कॉम्प्लीमेंट यूज हो जाते हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव, विद प्रीपोजिशन, एज अ एडवर्ब, इस तरीके से किसी भी उसमें आ सकते हैं, फॉर्म में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट होता कितने प्रकार का है। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वो कॉम्प्लीमेंट जो हमारे सब्जेक्ट को रेफर करे, यानी जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताए, तो उस कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और वो कॉम्प्लीमेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट को रेफर करे, यानी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करे या ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो हमारे दो कॉम्प्लीमेंट हो गए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैंने आपको एक और फैक्ट नहीं बताया कि जब कोई भी कॉम्प्लीमेंट किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ आता है और वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, तो उसको फैक्टिटिव भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा वो कॉम्प्लीमेंट जो किसी मेन वर्ब जो किसी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के साथ यूज हो रहा है, उसको हम फैक्टिटिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में हम सब्जेक्ट को रेफर करते हैं और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं कि ही सीम्स टायर्ड। इस सेंटेंस में हमने ये देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट है और इस कॉम्प्लीमेंट का यूज किसके लिए हुआ है। वह थका हुआ प्रतीत होता है। कौन थका हुआ प्रतीत होता है, वह। तो इस तरीके से हमने जब कौन लगाया तो वह आंसर आया, तो इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करते हैं। ही फाउंड हर asleep. He found her asleep. उसने उसे सोता हुआ पाया। अब हमने यहाँ पर asleep को किसके लिए, किसे सोता हुआ पाया, हर, उसको। यानी ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है वो हर के लिए यूज हुआ है और हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बताए। अब नेक्स्ट मैं आपको पूरा एक रिकैप इस वीडियो का देती हूँ कि मैंने आपको
फाइनेट्स वर्ब में लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये अपने प्रीवियस पार्ट्स में बता दिए थे। और मेन वर्ब में भी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। ट्रांसिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया जो विद ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में विद ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, और जो विदाउट ऑब्जेक्ट होती हैं यानी जो बिना ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। वर्ब और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की होती है, यानी जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही होती है। तो ऐसी वर्ब होती हैं सीम्स, appear, became, is, am, are। तो इस तरीके से इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली वर्ब होती है, इनके साथ हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। और फिर आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में रेफर करते हैं यानी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने आपको कुछ ये भी वर्ब बताई थी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे गिव है, आस्क, प्रॉमिस, टेल, इस टाइप की वर्ब होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जैसे मूव है, रिंग है, वो ऐसी मेन वर्ब होती हैं जो ट्रांसिटिव भी होती हैं और इंट्रांसिटिव भी होती हैं। तो इस टाइप की भी कुछ ऐसी कुछ वर्ब होती हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जिनके साथ कॉग्नेट ऑब्जेक्ट यूज होते हैं और कुछ ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जिनके साथ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी वीडियो में आज मेन वर्ब को ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करूँगी, या इस वीडियो तक आपका फाइनेट्स वर्ब ख़त्म हो गया। फाइनेट्स वर्ब क्या होती है ये आपको पता चल गया, और फाइनेट्स वर्ब में उनके 3 प्रकार जो है ना वो मैंने अपनी इन वीडियोस में पार्ट 7 तक कंप्लीट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी नॉन फाइनेट्स वर्ब की बनाने वाली हूँ कि नॉन फाइनेट्स वर्ब होती क्या है, नॉन फाइनेट्स वर्ब को हम पार्ट्स में कौन कौन सी वर्ब होती हैं, जैसे पार्टिसिपल, जीरन एंड इन्फिनेटिव ये होती हैं। तो इन वीडियोस को भी मैं वन टॉपिक वाइज या इस मोर देन 1 वीडियोस में कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। और मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उससे कम मुझे लाइक मिलते हैं। तो प्लीज़ गाइस, तो मुझे बस सिर्फ ये लगता है कि हाँ मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए डेली बेसिस पे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पर अपनी वीडियोस बनाऊँ और वीडियोस डालूँ, और मैं ये भी चाहूँगी कि मैं लिटरेचर की भी वीडियोस डालूँ। अगर मैं लिटरेचर की वीडियोस जब भी बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले आपको फिगर ऑफ स्पीच ही कराऊँगी, ताकि टीजीटी पीजीटी के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको अच्छी वीडियोस मिलें। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल इंग्लिश इजी लर्निंग।